ईरान और इजराइल जंग में भारत किसके साथ खड़ा है? ये कहना बहुत मुश्किल अभी है, क्योंकि भारत का अभी जो कंडीशन है बिल्कुल न्यूट्रल है। अभी किसी के पक्ष में या किसी के अगेंस्ट में जाकर अभी तक नहीं ऐसा कुछ बोला है। इसके कारण बहुत सारे कारण भी हैं, क्योंकि हमारा संबंध दोनों देशों के साथ है। भले इजराइल ईरान एक दूसरे के साथ युद्ध में है आज, लेकिन हमारा संबंध दोनों देशों के साथ है। जैसा कि बात अगर ईरान की हम करें तो ईरान के साथ आपको भी पता है कि हमने कुछ ही समय पहले चाबहार पोर्ट को लेकर एक पैक्ट किया था, और उसमें ये था कि हम उस पोर्ट का हमें टेंडर मिला, या हमें उस पे लीज़ पे कह सकते हैं कि एक लीज़ मिला, हम उसको यूज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और उसके अनेक फ़ायदे भी हैं जिसके कारण हम उसको अपोज नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका एक रूट हो सकता है कि आप जैसे गुजरात का मुंबई का पोर्ट से चलते हैं तो चाबहार पोर्ट जाइए, और वहाँ से बाई रोड बाई ट्रेन आप कुछ भी गुड्स ट्रांसफ़र करने हो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में तो आप जा सकते हैं। और जहाँ इजराइल की बात है तो इजराइल हमारे साथ हमेशा आतंकवाद के मुद्दे पे खड़ा रहा। कुछ दिन पहले जैसे पहलगाम में आतंकी हमले हुए, उसके बाद में जब हमारे देश ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की तो उस वक्त भी इजराइल हमारे साथ खड़ा था आतंकवाद की इस लड़ाई में। तो ये कहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि दोनों देशों में किसके साथ भारत है। अभी के माहौल में मुझे लगता है न्यूट्रल है, और भलाई इसी में है कि किसी एक देश के पक्ष में ना जाकर बोले, बिल्कुल न्यूट्रल अभी रहे। क्योंकि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखोगे तो काफ़ी इनोवेशन हुए हैं, और इस इनोवेशन में हम कह सकते हैं कि इजराइल का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि भारत किसके साथ खड़ा है अभी। जी, तो आपने कहा कि भारत किसके साथ खड़ा है, ये कहना मुश्किल है, भारत न्यूट्रल है। लेकिन मेरे हिसाब से भारत ने मौन स्वीकृति दे रखी है इजराइल को, क्योंकि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जब इजराइल के हमले की निंदा की तो भारत ने इससे अपनी दूरी बना ली। और इतना ही नहीं, जब यूएन ने इजराइल के गजा अटैक पर निंदा की थी तब भी भारत ने अपनी दूरी बना ली थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो है वो मौन स्वीकृति दे रखा है इजराइल को। देखिए, वोटिंग एब्सटेन किया था यूएन वाले में भी, आपका कहना बिल्कुल सही है। जब जी संघाई को जी, तो बात यह है कि वो इजराइल का मामला और हमास का मामला एक आतंकवाद का मामला था, उस समय तो वो बिल्कुल सही था। और अभी के मामले में भी ये कह सकते हैं कि एक खतरा ये बना हुआ है कि अगर ईरान के हाथों में मेन ये अटैक जो हुआ है, जंग शुरू हुआ है न्यूक्लियर वेपन को लेके, सबको ऐसा लगा कि मतलब इजराइल को ऐसा लगा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन पाने के बहुत ही करीब में है, तो वो अटैक वो खतरा है, उस क्षेत्र के लिए काफ़ी खतरा है। आप देख ले तो वो जो कंट्रीज वहाँ पे है मिडिल ईस्ट की, किसी के पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है। इजराइल के बारे में सुनते हैं बट वो एग्री नहीं करता है और ना डिसएग्री करता है।